गुड डे छात्रों। आज हम व्याकरण के एक नए भाग के बारे में देखने वाले हैं जो है काल। देखो सबको परिचित है। तो काल के मुख्य तीन प्रकार हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। तो देखो हम पहले आज भूतकाल के बारे में देखेंगे। काल किसे कहते हैं? जो घटना यानी समय हमें पता चलता है उसे काल कहते हैं। देखो पहले भूतकाल हमें देखना है। भूतकाल में तीन प्रकार हैं। देखो सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा क्या है? भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल यानी क्या कि जो घटना बीत गई है, पहले बहुत पहले घटित हो गई है, उसे भूतकाल कहते हैं। देखो भूतकाल की परिभाषा, जो घटना बीत गई है, घटित हो गई है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कल होकर चला गया तो भूतकाल में गया, इससे पहले का समय भूतकाल में चला गया, तो देखो इसे भूतकाल कहा जाता है। पहला है सामान्य भूतकाल, पहला प्रकार। उसकी परिभाषा क्या है? देखो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी क्योंकि जगह कम होने से। सामान्य भूतकाल की परिभाषा, घटना भूतकाल में ही व्यतीत होती है और वह घटना पूर्ण है या अपूर्ण है का बिल्कुल बोध नहीं होता, तब उस काल को सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखो परिभाषा समझ में आ गई है। फिर से एक बार मैं बताऊंगा कि सामान्य भूतकाल की परिभाषा, घटना भूतकाल में ही व्यतीत होती है लेकिन वह घटना पूर्ण है या अपूर्ण है इसका बिल्कुल बोध नहीं होता, तब उस घटना को हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। समझ में आ गई है? तो देखो उदाहरण देखो, उदाहरण गौर से देखना है, पढ़ना है। पहला उदाहरण देखो, सीमा किताब पढ़ती। सीमा किताब पढ़ती, किताब पढ़ने की क्रिया उसकी शुरू है लेकिन पूर्ण हुआ है या नहीं, यानी किताब उसकी पढ़कर पूरी हुई है या नहीं, इसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। सिर्फ पढ़ रही है या पढ़ती है। देखो पढ़ रही है यानी घटना सामान्य है। दूसरा उदाहरण देखो, मैंने खाना खाया। खाने की क्रिया देखो, खाना खाया, खाना पूरा खाया है या खा रहा है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। सिर्फ खाना खाया यानी खाने की क्रिया शुरू है या यानी पूर्ण है या अपूर्ण है, इसका बिल्कुल बोध नहीं होता। तीसरा देखो, बच्चे स्कूल गए। बच्चे स्कूल गए, गए इतना ही पता है, रास्ते में हैं या स्कूल पर जाकर पहुंचे हैं, बैठे हैं, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। यानी देखो मैंने परिभाषा आपको बताई कि घटना चालू है या अपूर्ण है, इसका बिल्कुल बोध नहीं होता इन तीन वाक्यों से। देखो सीमा किताब पढ़ती लेकिन पढ़ना शुरू है या पूरा हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिलती। जैसे खाना खाया, खाने की क्रिया शुरू है या खत्म हो गई इसकी जानकारी नहीं मिलती। या बच्चे स्कूल गए, देखो गए पता है घर से लेकिन रास्ते में है या स्कूल पर पहुंचे जानकारी नहीं है, तब ऐसी क्रियाओं को यानी सामान्य भूतकाल हम कहते हैं। देखो अध्यापक ने पढ़ाया, दूसरा उदाहरण देखो यहाँ पर नहीं है, अध्यापक ने पढ़ाया, पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने का पूरा हुआ इसकी जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ अध्यापक ने पढ़ाया। तो ऐसे वाक्य सामान्य भूतकाल होते हैं। देखो समझ में आ गया है। दूसरा देखो है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, इसकी परिभाषा वही है कि घटना भूतकाल में होती है और वह घटना अपूर्ण होती है। देखो घटना भूतकाल में होती है और वह घटना उसी काल में अपूर्ण अधूरी रहती है, तब उस काल को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो वाक्य से हमें पता चलेगा, सीमा रो रही थी। देखो रोने की क्रिया उसकी शुरू है यानी चालू थी और घटना भूतकाल में है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भूतकाल के रूप कौन कौन से हैं? देखो था, थी, थे। वाक्य के आखिर में अगर था, थी, थे आता है तो यह भूतकाल वाक्य होता है। देखो सीमा रो रही थी यानी रोने की क्रिया उसकी चालू थी, इसका अर्थ व्याकरणिक दृष्टया अपूर्ण थी, तो यह वाक्य हो गया अपूर्ण भूतकाल। देखो रो रही थी, क्रिया अधूरी है, चालू है यानी अपूर्ण है। दूसरा, हम स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाने की क्रिया देखो क्या है? चल रही है, चालू है यानी अपूर्ण है, तो देखो वह घटना अपूर्ण भूतकाल होगी। तीसरा, रामू खाना खा रहा था। खाने की क्रिया रामू की शुरू है। देखो रामू की खाना खाने की क्रिया शुरू है यानी चालू है, इसका अर्थ व्याकरण में हम क्या कहेंगे? इसे अपूर्ण है। काम हमारा चालू है यानी अपूर्ण है।
तो अपूर्ण, और वाक्य के आखिर में था, थी, थे होने से वाक्य यह भूतकाल में है। देखो समझ में आ रहा है। यहाँ अलग है, देखो घटना सिर्फ सामान्य चालू है या अपूर्ण है या पूर्ण हो गई है समझ में नहीं आता तब सामान्य। यहाँ ऐसा नहीं है, घटना अपूर्ण है इसका बोध होता है, घटना अपूर्ण है इसका बोध होता है। तो देखो यह सामान्य और यह अपूर्ण भूतकाल। तीसरा इसमें का प्रकार पूर्ण भूतकाल। अब देखो इसकी परिभाषा भी वही है कि घटना भूतकाल में व्यतीत होती है और घटना उसी काल में पूरी होती है, तब उस काल को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। घटना भूतकाल में ही है और घटना उसी काल में पूरी होती है, तब उस काल को पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। देखो उदाहरण से हमें पता चलेगा, सीमा ने किताब पढ़ी थी, पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई है, वह किताब पढ़कर चुप बैठी है सीमा। यानी यहाँ हमने देखा पूर्ण में कि पढ़ने की क्रिया शुरू है और यहाँ अब उसने किताब पढ़ ली थी, यानी पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई है। देखो पूरा होना यानी पूर्ण भूतकाल। या दूसरा वाक्य, हम स्कूल गए थे, अब देखो स्कूल गए थे, अब हम स्कूल में जाकर बैठे हैं, जाने की क्रिया हमारी पूरी हो गई है, यानी उस काल को देखो पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तीसरा वाक्य, रामू ने खाना खा लिया था, खाने की क्रिया पूरी हो गई है, खाना खाकर वो चुप बैठा था। तो देखो यह पूर्ण भूतकाल हो गया। तो देखो समझ में आ गया है शायद। सामान्य फिर से एक बार मैं बताऊंगा, सामान्य भूतकाल यानी क्या, घटना पूर्ण है या अपूर्ण इसका बिल्कुल बोध नहीं होता, तब उस घटना को सामान्य भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल, घटना भूतकाल में ही होती है, उसी काल में अधूरी रहती है यानी अपूर्ण रहती है, तब उस काल को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और तीसरा पूर्ण भूतकाल, घटना भूतकाल में ही होती है, उसी काल में वह पूरी होती है, तब उस काल को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो देखो आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो यह शायद आपके समझ में आ गया है। अगला वर्तमान काल अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।